हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि सरसों के तेल का व्यवसाय कैसे शुरू करें एक छोटे से अमाउंट के और छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ में। जो हमारी कैलकुलेशन है वो है कि एक 2 से 3 लाख के बीच में हम कैसे एक छोटा सा अपना बिजनेस शुरू करके एक छोटा सा यूनिट लगा सके। इसके बारे में ही डिटेल्स में दिया गया है इसमें। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सरसों का तेल के व्यवसाय करने के लिए हमें देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हो, इसकी जो रिक्वायरमेंट है लगभग हर घर में है। खाने में यूज़ होता है, अचार में यूज़ होता है, आयुर्वेदिक उपयोग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट जो है मार्केट में काफ़ी है। तो अगर हम बना सकते हैं तो ऑब्वियसली सेल्स के लिए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्केट में रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब अगर हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, देन डेफिनेटली हम उसको सेल कर पाएंगे। देन नेक्स्ट हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमें किस लेवल पे अपना काम शुरू करना है। एक छोटे स्तर पे करना है, मध्यम स्तर पे करना है या बड़े स्तर पे करना है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे छोटे स्तर की। एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना एक व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं, हम उसके लिए बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है। इसके लिए आपको क्या क्या लाइसेंस की और गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन क्या है, रजिस्टर क्या क्या लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड हैं, वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे एक फूड सेफ्टी से आपको लाइसेंस लेना होता है, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 2 से 5 हज़ार के बीच में आपका टोटल खर्चा आ सकता है टेंटेटिवली। एंड देन अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है आपको तो उसमें 1,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है मैक्सिमम। एंड देन एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्री है। ट्रेड लाइसेंस जो कि 2 से 3 हज़ार तक लगेगा। एंड देन एजी मार्क एंड सर्टिफिकेशन में आपको 5 से 10 हज़ार तक का लग सकता है। पोल्यूशन कंट्रोल एनओसी वो यदि आवश्यक है, अगर आप उस लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं तो वो लगेगा 5 से 10 हज़ार, उसमें भी लग सकता है। ये कुछ सर्टिफिकेट है जो कि हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, अगर हम अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से अप्रूवल क्या क्या लेने हैं, तो वो सभी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले मशीन की कि मशीन क्या है। दोस्तों, हम यहाँ पे एक छोटे स्केल के बिजनेस की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एक मशीन आएगी जो कि आपकी साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपको 6 बोतल वाला चाहिए, 8 बोतल वाला और 12 बोतल वाला। उस मशीन की कॉस्ट टेंटेटिवली यहाँ पे 67,000 के आसपास है। एंड देन मशीन से रिलेटेड अदर जो भी उसके एक्सप्लेयर है, मोटर है, फिल्टर मशीन है, वो सभी भी हमने यहाँ पे डाले हैं, जिसकी टोटल कॉस्ट 2,72,000 हमने कैलकुलेट की है। ठीक है। और उस पर जो भी आपका जीएसटी रहेगा वो 18% जीएसटी आपको पे करना होता है। तो ये है। और ये जो मशीन है, ये आपकी जो कैपेसिटी है इसकी 12 kg पर राउंड, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल और इसकी क्वालिटी पे। तो 12 kg एक राउंड में ये आपका कंजप्शन करेगी ये वाली मशीन। एक छोटे स्तर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट देखा जाए कि आपका फाइनेंशियल आपको उसको कैसे मैनेज करोगे, टोटल जो कॉस्ट है, हम इसमें लैंड और बिल्डिंग सिविल वर्क नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर वो लेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाएगा। और एक छोटे लेवल पे हमें काम शुरू करना है तो हम कहीं भी किसी भी रेंटेड दुकान में या अपनी एक छोटी सी दुकान या घर में भी इसको शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए लैंड और बिल्डिंग सिविल वर्क हम इसमें नहीं ले रहे हैं। प्लांट मशीनरी कॉस्ट हम इसमें, जैसे कि पिछले उसमें भी दिखाया हमने, टोटल 2.41 लाख के आसपास आएगी और अनदर जो भी है। टोटल आपका जो इसमें खर्चा है वो 4,35,000 के आसपास आ जाएगा। अब उस 4,35,000 में अगर आपको अपने आप से 1,80,000 के आसपास आपको लगाना है और बाकी आपको 2,56,000 जो है वो बैंक से लोन मिल जाएगा बड़े ईजी से, अगर आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। टोटल 4,35,000 में से 2,56,000 लोन मिल जाएगा आपको। सिर्फ 1,80,000 जो हमने शुरू में भी बोला, 2 लाख से कम इन्वेस्टमेंट आपका करना है तो आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हो। देन इसके लिए जो हमने मशीन के ऊपर बात की है, तो उसकी कैपेसिटी हम 12 kg कैलकुलेट करके चल रहे हैं। मैक्सिमम राउंड इन अ डे 5 राउंड वो करेगी, तो 60 kg पर डे जो उसकी कैपेसिटी होगी। देन हमने इसका रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर एनम निकाला 60 kg के अकॉर्डिंग। 18,000 के आसपास आपका पर साल का कंजप्शन रहेगा रॉ मटेरियल का, 18,000 kg। देन हम आउटपुट निकाल रहे हैं, जो मेन प्रोडक्ट है 33%। 18,000 kg में से आप अगर सरसों मस्टर्ड और या सरसों लोगे तो उसमें से 5,940 kg आपका सरसों का ऑयल निकलेगा।
और जो अदर प्रोडक्ट है वो निकलेगा आपका 12,060 किलोग्राम। सो टोटल जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट आपको वो जैसे कि ऊपर बताया 18,000 की एक साल की रिक्वायरमेंट है। देन ये हमने टेंटेटिव प्रोडक्शन प्लान किया है नेक्स्ट 5 ईयर का कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में हम बात करें तो अगर हम 90% कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं अपनी मशीन का, सो 5,940 लीटर जो है हमारा ऑयल निकलेगा। देन सेकेंड ईयर 93। ऑब्वियसली जब हम कंटिन्यूसली किसी काम को करते हैं तो कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है अप टू 100%। सो ये नेक्स्ट 5 ईयर में हमने लिया है कि 100% तक पहुंच जाएगी और जो आपका 5वां साल होगा उसमें 6,600 लीटर आपका जो मस्टर्ड ऑयल वो निकलेगा। सो मस्टर्ड ऑयल के साथ साथ जो अदर प्रोडक्ट निकलता है उसमें तो उसकी भी नीचे 1 किलोग्राम में दिया है कि फर्स्ट ईयर में आपका 90% है तो 10,854 किलोग्राम वो भी निकलेगा आपका। देन टेंटेटिवली सेल्स प्लान हमने यहाँ पे नेक्स्ट 5 ईयर का लिया है कि जो पिछली स्लाइड में आपको दिखाया कैलकुलेशन, फर्स्ट ईयर में 5,742 लीटर हमारा ऑयल होगा तो 130 रुपये ये हमने जो रेट है लिया हुआ है। देन आपकी जो सेल होगी 7,46,000 की होगी। तो इसी तरह से हमने 5 साल की कैलकुलेशन की है और जो 5th साल होगा उसमें आपको 10,43 की सेल आप पहुंच सकते हो। एंड इसी के साथ साथ जो ऑयल के साथ साथ अपना आपका मस्टर्ड केक जिसको खल बोलते हैं, खल निकलता है, वो भी आपका सेल होता है मार्केट में। तो वो भी फर्स्ट ईयर में अगर आप देखो तो 2,39,000 तक की आपकी वो सेल होगी। देन अगर देखा जाए तो टोटल सेल्स प्लान आपका 7 लाख नेक्स्ट 5 ईयर का क्या है कि 7 लाख का आपने ऑयल 7,46,000 का ऑयल बेचा और 2,39,000 का आपने खल बेचा, तो टोटल 9,85,000 का आपने फर्स्ट ईयर में जो एक छोटी सी मशीन से जो है बिजनेस किया। छोटी मशीन बहुत छोटी मशीन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत कम है। सो अगर देखा जाए तो 2 लाख लगा के हमने 9 लाख का जो है वो बिजनेस किया है फर्स्ट ईयर में। देन इसी के अकॉर्डिंगली हमने नेक्स्ट 5 ईयर की कैलकुलेशन की है तो आप 5th ईयर में 13,65,000 का बिजनेस तक पहुंच सकते हो। देन आपको मार्केटिंग रणनीति कैसे करनी है, किरानों की दुकानों पे, होटलों में सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट से बात करनी है, सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपने एड्स करने हैं, प्रचार करना है, अमेजोन फ्लिपकार्ट बिग बास्केट जैसी ई कॉमर्स साइट्स पे आपको रजिस्टर्ड करना है, तो उन सभी चीज़ों को देखना है। देन कुछ सफलता के टिप्स हमने दिए हैं कि बीज की जो आप खरीदारी करें उसको अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए एंड BIS प्रमाण पत्र लें, अपना पैकेजिंग पे ध्यान दें, अच्छी पैकेजिंग होगी तभी आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे। सो ये था दोस्तों, एक 2 लाख से कम में अगर आपके पास है तो उस आपको इन्वेस्ट करके किस तरह से अपना एक छोटा सा बिजनेस जो है वो चालू कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।